कोरोडी 660 मेगावाट पर एबीओ कंस्ट्रक्शन द्वारा ठेका कर्मचारियों का कर रहे हैं शोषण। कई सालों से एबीओ कंपनी ठेका कर्मचारियों को निम्नतम वेतन देकर और स्किल का पेमेंट अनस्किल में कर कई लोगों को ठेके कर्मचारियों पर शोषण कर रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी महासंघ की ओर से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के तहत नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी की ओर से ठेका कर्मचारी के लिए आंदोलन करने की भूमिका की। इस कहते हुए राजेश रंगारी ने यह कहा कि महाजनों के अधिकारी तथा एबीओ कंस्ट्रक्शन के मिली भगत के कारण ठेका कर्मचारी पे शोषण हो रहा है। एबीयू कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद 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 एबीयू कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद 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 एबीयू कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद 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 कामगार एकजुटीच्या भारतीय जनता कामगार महासंघाच्या कामगार एकजुटीच्या कामगारांना मिळालाच पाहिजे एबीओ कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद 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 एबीओ कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद। यदि ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो कोराडी पावर प्लांट ये सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के तहत देखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों से इस पावर प्लांट में ठेकेदारों की यहाँ पर मनमानी देखी गई है, जहाँ पर ठेकेदारों ने इस पावर प्लांट में लेबरों के साथ में अन्याय अत्याचार की खबर हमने हमेशा सुनी है। फिर से एक बार हम लोग वही ठेकेदार भरत पटेल जिनका एबीओ कंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं, जिस तरह से इस खबर से मैं आपको आज दर्शकों को दिखा रहा हूँ और इस खबर से मैं आपको इस तरह से यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ कि भरत पटेल के जो एबीओ कंस्ट्रक्शन है ठेकेदारों के लोगों के ऊपर एक अन्याय अत्याचार फिर से एक बार हो रहा है। पिछली बार हम लोग ने इसी खबर को यहाँ पर प्रकाशित किया था, उसके बाद में आनंद फानन में ये सारी चीज़ें वहाँ पर सुधारी गई, लेकिन फिर से एक बार स्किल जो जहाँ पर स्किल जो कामगार होते हैं उनको अनस्किल का पेमेंट देना, कई तरह की ऐसे जो सुविधा होती है महाजनों की उनको ना देना, इस पूरे मसले पर मेरे साथ में यहाँ के नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी है। राजेश रंगारी जी से बात करते जिस तरह से देखा जा रहा है कि बार बार इसके पहले भी आपने आंदोलन किया था एके लॉजिस्टिक और भरत पटेल के खिलाफ, फिर से एक बार वही अन्याय अत्याचार, फिर से एक बार क्या हम बार बार हमें जो जिस तरह से हमारे कामगार लोग हैं उन पर अन्याय अत्याचार की ये बार बार खबरें, भरत पटेल जो है स्किल का पेमेंट जो है अनस्किल के देता है, तो ये कितनी तरह से ठीक है वो आपको क्या लगता है? देखिए, आपके माध्यम से पिछले बार भी हमारे भारतीय जनता कामगार महासंघ ने और हमारे कामगारों ने श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब के नेतृत्व में जो हमारे नेता मार्गदर्शक है हरदम कामगारों के हित में रहे, हमारे प्रीतम जी लोसारवा रहो या राहुल नागदेवी जी और सारे कामगार विश्वनाथ जी चौहान, प्रतीक रंगारी, इन सारों ने एबीओ कंस्ट्रक्शन ने पिछले बार एक तानाशाह, एक महाजैनको का जीआर का उल्लंघन करना, महाजैनको के लॉ का उल्लंघन करना एबीओ कंस्ट्रक्शन ने पहले स्टार्ट किया और उसकी देखा देखी बाकी भी कंत्राटदार करने लगे। स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेस होता है वो स्किल्ड का मिनिमम वेजेस ही देना चाहिए, उसके बावजूद स्किल्ड का रेट न देते हुए अनस्किल्ड का पेमेंट किया। कई बार हमारे कामगार महासंघ ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन महाजैनको ने भी कहीं ना कहीं उसको अनदेखी की। उसके खिलाफ हम आंदोलन किया है, कई बार आंदोलन किया, लेकिन ऐसा लगता है कि महाजैनको की और भरत पटेल एबीओ कंस्ट्रक्शन की कहीं ना कहीं इसमें जो साठगांठ देखी गई। लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो हमारे भारतीय जनता कामगार महासंघ ने हमने जो आज इस विजय मनाया है, वो पीएफ और ईएसआईसी का जो रेट के बावजूद पीएफ और ईएसआईसी का 3 महीने तक वो पेमेंट देते नहीं थे, उसके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा था और 1.5 साल बाद ये आंदोलन को विजय मिली है और उन्होंने लिख कर दिया है कि हम अभी ये पेमेंट पूरा का पूरा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद स्किल्ड लेबर का वो स्किल्ड पेमेंट नहीं देते हैं। बहुत जिस तरह से लगातार यहाँ भरत पटेल को ये 4 साल का ठेका है, तो किस तरह से बार बार एक ही ठेकेदारों को एक ही कंपनी को ठेका दिया जाता, तो कहीं तरह महाजन को और भरत पटेल जी के एबीओ कंस्ट्रक्शन के मधुर संबंध नहीं लगते? नहीं, ये सीधे तौर पे ऑनलाइन टेंडर है, लेकिन मैं इस आपके माध्यम से कई बार इन महाजैनको की भी ये बोलना हमने बताया कि ऑनलाइन टेंडर है, लेकिन एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्यों बार बार टेंडर मिलता है। आप उसमें जीआर में जो रूल रेगुलेशन है उसमें चेंजेस कीजिए, 2 पार्टी को डिवाइड कीजिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और बाकी भी जो चीज़ में है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे। लेकिन पिछले बार हमने ये चेतावनी देने के बाद और उन्हें सजेशन देने के बाद भी सरकार नहीं सुना,
लेकिन इस बार हम ये होने नहीं देंगे। राहुल जी, मैं तो आपके पास आऊँगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो आपके कामगार लोग हैं, जैसे वेल्डर होते हैं, ये स्किल के पेमेंट पे तौर पे आते हैं। स्किल, अनस्किल आणि सिविल स्किल, ये 3 के हिसाब से पेमेंट मिलता है। लेकिन भरत पटेल जी तो पूरी मनमानी कर रहे हैं, कई तरी जेब में डाल रहे हैं महाजन को। भरत पटेल जी को, महाजन को सेमी स्किल और स्किल का पूरा पेमेंट दे रहा है। भरत पटेल जी के मन में आज इस वर्कर को अनस्किल करना है तो उसको अनस्किल करके हेल्पर के काम को लगा देगा। इतने सालों से वर्कर काम कर रहे हैं, उनको जो मिनिमम वेजेस है स्किल के हिसाब से वो मिलना चाहिए। डेढ़ सालों से वो वर्करों का मानसिक तौर पर पेमेंट कम देकर शोषण कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा आंदोलन होने वाला था, उस समय भरत पटेल जी ने एग्री किए। 1.5 सालों तक अगर वो वर्करों को पेमेंट कम दे रहे हैं तो इसमें किसका हाथ है? आप एक विचार कीजिए, वर्कर कम वेतन में क्या काम करेंगे? जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस है कि वर्करों के हाथों में बाय एंड सैलरी मिलना चाहिए अकाउंट में। फिर भी कहीं ना कहीं वो महाजन को के किस सर्कुलर का, किस जीआर का फायदा उठा के अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। आपने कहा कि सर्कुलर महाजन को पूरी तरह से पेमेंट दे रही है, स्किल, अनस्किल और सेमी स्किल का, लेकिन फिर महाजन को पेमेंट देते समय वेट वॉच क्यों नहीं करती? महाजन को की तो सीधा सीधे आपने कहा कि देते, लेकिन फिर भरत पटेल जी महाजन को के ऊपर काम करते क्या है? क्या भरत पटेल जी महाजन को के ऊपर, कोराडी पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं? ऐसे ही लग रहा है मुझे भरत पटेल जी का वर्चस्व पूरे पावर प्लांट में। पिछले 1.5 सालों से अगर वर्करों को पेमेंट कम मिल रहा है तो इसमें किसका हाथ हो सकता है? आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। मेरे पास कुछ वर्कर हैं जिनको आज भी सेमी स्किल का पगार मिलने के बाद भी उनको हेल्पर कर दिया, तो अभी भी उनको हेल्पर का पेमेंट दे रहे हो। मेरे साथ में जो वर्कर है, मैं आपसे बात कराऊंगा। आप बताइए मुझे कि आपको क्या, किस पद पर आप कार्यरत है और क्या पेमेंट मिलता है आपको? मैं 5 साल से ऑपरेटिंग कर रहा हूँ राख अतरणी विभाग में, और मेरे को बोला गया था जब ज्वाइन हुआ तो 3 महीना बाद आपको स्किल का रेट मिलेगा। 4 साल से घुमा रहा है, अभी तक भी स्किल का रेट नहीं दे रहा है, हेल्पर का ही रेट दे रहा है। और अभी हम जनता कामगार से हम अपना ये किया। आपने इसके बारे में भरत पटेल से बात नहीं की? किया, भरत पटेल से बात किया, महाजन को निवेदन दिया है। अभी एक भारतीय जनता कामगार के जरिए हमने महाजन को इत्तला किया है, तो भरत पटेल अभी धमकी दे रहा है हमको कि तुमको मेंटेनेंस में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, वहाँ डाल देंगे। तो महाजनको से तकरार आपने जिस तरह से राहुल गांधी जी ने की, तो महाजनको से आपने इस बारे में क्यों नहीं चर्चा की? महाजन से बात किया है, पर वो उसके बारे में भरत पटेल के आगे नहीं जा रही महाजन को। यानी सीधे तौर पर ये भरत पटेल के आगे फेवर में काम कर रही है। फेवर में काम कर रही है। मेरे साथ में और कुछ लोग हैं। प्रीतम लोसरा है, शहर अध्यक्ष महादुला के। प्रीतम जी, बहुत बड़ी बात है फिर से एक बार, तो हमें तो लगता है कि पिछली बार महाविकास आघाड़ी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऊर्जा मंत्री कट्टावर अपने फडणवीस साहब है, तो क्या लगता नहीं कि ये भरत पटेल जैसे एबीओ कंस्ट्रक्शन ये मनमानी कर रहे हैं, उस पर कई तरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कई तरी वॉच और उन पर दबाव होना चाहिए? देखिए, ये जो टेक्निकली प्रॉब्लम जिस तरीके से महाजन की और कंत्राटदार जो करते हैं, तो जिस तरीके से पिछले पंचवार्षिक में हमारे माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ऊर्जा मंत्री थे, उस टाइम पे इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की जो भी कंप्लेंट्स ही आती नहीं थी। महाविकास आघाड़ी आने के बाद से ही ये सब कंप्लेंट शुरू हो गई है। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ तो भी कंत्राटदार और महाजन को इसमें साठगांठ है, और इसके हम आगे चलकर कंप्लेंट करने वाले हैं बावनकुळे साहब के पास में। जैसे भारतीय महासंघ की ओर से आंदोलन वगैरह किए हैं, और आंदोलन करके अभी वो सिर्फ रास्ते पे आए हुए हैं। अभी उन्होंने कुछ मांगे मान्य किया है, तो उस प्रकार से बाकी के जो मांग है वो उन्होंने पूर्ण करना ही चाहिए। अगर नहीं किए तो फिर हम जिस प्रकार से प्रशासन है, तो प्रशासन के माध्यम से उस बात को प्रीतम जी, अब तो 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, तो कहीं तरी ये विषय अभी ऊर्जा विभाग जो है फडणवीस साहब के पास है, तो ये जल्दी से जल्दी विषय होना चाहिए। क्योंकि यदि महाजन को अगर किसी ठेकेदार के अंडर में काम करता है तो महाजनों का अस्तित्व कहाँ, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, ये जो प्रकार है अभी महाजनों का इस तरीके से रवैया ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस विषय में अगर जो कर्मचारी है उनके ऊपर अगर अन्याय होता रहेगा लगातार, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम चुप बैठेंगे नहीं, हम तीव्र आंदोलन करेंगे अगर इसी प्रकार से चलते रहा तो। और आने वाले समय में हम माननीय बावनकुळे साहब के माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को भी निवेदन देने वाले हैं कि जिस प्रकार से जो यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, वो गोरख धंधा बंद होना चाहिए और सामान्य कामगारों को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिस तरह से आपसे सवाल पूछूंगा, छोटे ही संक्षिप्त रूप से सवाल पूछूंगा कि किसी भी जिस कामगारों को अपने हक के लिए, जैसा जीआर होता है महाजनों के, जीआर के हिसाब से सभी को पेमेंट दिया जाता है, और एक पेमेंट का जो है वो सीधे तरह से कामगार विभाग की तरफ से एक पेमेंट का जीआर और एक पेमेंट का पर्टिकुलरली लेबर, स्किल, अनस्किल ऐसा पेमेंट रहता है। तो कहीं तरह भरत पटेल जी सारे महाजनों को, सारे उप मुख्य अभियंता, अब मुख्य अभियंता ऐसे सबको जेब में रखकर काम कर, ऐसा लग रहा है? लग तो रहा है वैसे, क्योंकि ये
जो राहुल नागदेवी जी ने बताया, जो प्रीतम लोसारवा ने बताया और जो राजेश भाऊ ने बताया है, तो उसके हिसाब से वही लग रहा है कि जो भरत पटेल है वो महाजनकों को अपनी जेब में ही रख रहा है। बस। राहुल जी फिर से एक बार आऊँगा, क्या लास्ट का सवाल है, क्या रहेंगे आगे क्या भूमिका? अभी हम लोगों ने पगारों का पेमेंट का मैटर सॉल्व किया इन लोगों के महाजनकों के साथ चर्चा करते हुए। हमारी यही डिमांड है, ये अनस्किल्ड वर्कर का मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो इस बार हमारा और एक बड़ा आमरण अनशन का आंदोलन हम करेंगे। तो दर्शकों, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो पूरे जो कामगार है, ये कोराडी पावर प्लांट 660 मेगावाट पावर प्लांट के भरत पटेल, जिनके एबीओ कंस्ट्रक्शन के तौर पे कई साल से इस एरिया में खापरखेड़ा में, चंद्रपुर में और ऐसे अलग अलग पावर स्टेशन में उनका ठेका चलता है। लेकिन जिस तरह से कोराडी पावर प्लांट में जब जो लेबरों के अन्याय अत्याचार की खबरें जिस तरह से लगातार यहाँ पर सुर्खियों में, और भरत पटेल जी की जिस तरह से काम करने की शैली और उनकी कंपनी की काम करने का ये तरीका, एक कामगारों पर शोषण करने का एक सीधे तौर पर ये एक खबर जो हम लोग यहाँ पर आपके तरफ दिखाना चाहते हैं। यदि अगर यहाँ पर अगर काम महाजनकों के मुख्य अभियंता अगर इस बात को समझते होंगे तो जल्दी जल्दी इस विषय को, इन कामगारों के विषय को जल्दी जल्दी सुलझाने का काम करेंगे। यही महाजनकों के हित में और भरत पटेल जी के हित में रहेगा। कैमरा पर्सन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, मुख्य संवादक, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत। एबीयू कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एबीयू कंस्ट्रक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।